नमस्कार। आज हम बात करेंगे रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती महोबा के राजा चंदेल सिंह की पुत्री थी और मंडला नरेश दलपति सिंह की पत्नी थी। मंडला नरेश दलपति सिंह अत्यंत वीर और महातेजस्वी चतुर राजनीतिज्ञ थे। इसलिए जब तक वो जीवित थे तब तक अकबर की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह मंडला की ओर नजर भी उठा पाता। लेकिन जब उनका स्वर्गवास हो गया तो अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में मंडला को घेरने के लिए एक सेना भेजी। दूसरी तरफ रानी दुर्गावती पति के चले जाने के बाद काफी अकेली हो गई थी, लेकिन पुत्र के छोटे होने के कारण, जिसका नाम नारायण था, शासन की बागडोर उन्होंने स्वयं संभाली। एक तरफ वो शासन संभालती, दूसरी तरफ वो अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा का भी ध्यान रखती। प्रजा उनके कर्तव्यों से, उनके सेवा कार्यों से काफी प्रसन्न थी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना शासन करना सुनिश्चित किया। आसफ खां इसी बीच मंडला को घेर कर आकर बैठ गया। उसने सोचा, एक अबला नारी को हराने में कितना समय लगेगा, वो तो बातों ही बातों में मंडला उससे ले लेगा। लेकिन रानी दुर्गावती तो दुर्गा का अवतार थी। उन्होंने अपने सभी सैनिकों को एकत्रित किया, सभी को संगठित किया और युद्ध क्षेत्र में आधम की। बड़ी ही वीरता से उन्होंने युद्ध किया। आसफ खां देखता ही रह गया। आसफ खां को उन्होंने हराया और वापस भेज दिया। अब आसफ खां अकबर के पास लौट गया, परंतु अकबर कहां मानने वाला था। अकबर ने एक बड़ी सेना लेकर आसफ खां को फिर से भेजा। अब की बार वास्तव में ही सेना बड़ी थी। फिर भी रानी दुर्गावती का युवा पुत्र नारायण युद्ध में आ गया और बड़ी भी बहादुरी से वह लड़ा। यह देश बहादुर वीर बालकों से अलंकृत है। वह बालक बहुत बहादुरी से लड़ा और 2 बार उसने आसफ खां की सेना को पीछे किया, लेकिन तीसरी बार वो पूरा जोर लगाकर आए। उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी और नारायण काफी घायल हो गया। वो घोड़े से गिर पड़ा। कुछ ही दूर पर रानी दुर्गावती भी लड़ाई लड़ रही थी, युद्ध में ही थी। जब उन्होंने देखा उनका पुत्र घोड़े से गिर गया है तो वो भूखी शेरनी की तरह दोनों हाथों में तलवार चलाते हुए आगे बढ़ने लगी। गाजर मूली की तरह वो दुश्मन को काटने लगी। एक तीर उनकी आंखों में आकर लग गया। स्थिति बड़ी गंभीर थी, निकालने से नहीं निकला। फिर भी दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन यह कब तक चलता। अब रानी दुर्गावती को लगने लगा कि जीत तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने अपनी कटार निकाली और अपने ही वक्ष में दे मारी। दुश्मन के हाथ लगने से बेहतर था कि वो अपने प्राण स्वयं ही ले लेती। ऐसा ही उन्होंने किया। अद्भुत वीरता से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। किसी कवि ने उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो इस प्रकार हैं। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें 2। धरती कांपी, आकाश हिला, जब चलने लगी तलवारें 2। गुस्से से चेहरा तांबा था, आंखों से अंगार निकलते थे, उन गोरे गोरे हाथों में जब चमक उठी तलवारें 2। इस प्रकार वीरता से लड़ते हुए रानी दुर्गावती ने अपने प्राण त्याग दिए। आज इतना ही। अगले व्यक्तित्व के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। नमस्कार।